नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत होगी आपकी मेरे दोस्त, बस लक्ष्य को अपने निगाहों में रखो, अपने निगाहों में रखो। तो आज के क्लास में सीखेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न यानी कि चैप्टर 7। क्लियर है। अब 7 चैप्टर जो है ना, बहुत सारा चैप्टर मिल के बना है ना। तो मैं अभ्यास करूंगा कि एक्स वाई जेड का जो कि झंझट खत्म कर दे, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, एक्स वाई जेड ये भी मान करके बता दूंगा। उसके बाद विदाउट एक्स वाला भी बताऊंगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक है कि एक्स वाला प्रॉब्लम ही हटा दीजिए मेरे भाई, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये एक्स वाई जो मानते हैं ना, इसमें आपको बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है आंसर लाने में, है ना। तो जो कि आपका तैयारी तो हो जाएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में सभी क्वेश्चन टच नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान में रखना। तो बस मैं भाई भरसक प्रयास किया हूँ कि आपका जो कि एक्स वाई वाला जो कि उतना नहीं माने, ठीक है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता किसी संख्या का, अब देखिए कोई संख्या है, अब ऐसा नहीं कोई संख्या है तो एक्स बोल देंगे, हालांकि एक्स बोल देते, देखिए चलिए बोल देता हूँ, यहाँ पे छोटा वाला है। कहता किसी संख्या का, मान लेते हैं वो एक्स संख्या है, उसका का मतलब गुना 2/5, 2/5 दे दिए। फिर का मतलब गुना 3/5, तो 3/7, तो 3/7। कहते यदि 198, यानी कि इन सभी को जब हल करेगा तो आंसर बोला 198 आता है। यानी तो हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में तब बैलेंस होगा। बिल्कुल बोल सकते हैं भाई बैलेंस है, क्योंकि है यानी कि आंसर आया, तो इसको हल के दिए आंसर आया, तो हम बोल सकते हैं दोनों का पावर सेम है, इसलिए दोनों आपस में बैलेंस, ऐसे बोल सकते हैं। तो वह संख्या यानी कि यही वाला संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो ये हुआ। चलिए अब इसको घटाइए, तो देखिए 6 से डायरेक्ट कटा, 6 से 6 18 और बचा 1 6 18। अब गुना करेंगे 33 गुना 35 करे दोगे तो पहले 7 21 करिए, 7 21 दूँ तो ऐसा 5 का 5, 5 3 15, 15 करीब 5, 5 दूना 10, 10 1 11, तो हो गया 1155, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए विदाउट एक्स वाई जेड माने बनाते कैसे समझने का प्रयास कीजिए। तो कहता है ना किसी संख्या का इतना यदि इतना हो जाता है, यानी कि 198 हो रहा है, 198 हो रहा है। यहाँ पे देखिए, और आपसे पूछा गया वह संख्या, वो जब भी भिन्न वाला प्रश्न रहे तो वह संख्या आपका होता है नीचे वाला, ठीक, क्या होता है नीचे वाला होता है, और जो आंसर आया है ना वो ऊपर वाला रहता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 198 का तुलना का मतलब भाग देना, 3 दूना 6 से। यहाँ पे देखिए 6 हो रहा है, 2 गुना का मतलब गुना, 2 गुना करेंगे 3 तो होगा 6। यहाँ पे 198 हो रहा है, तो हो रहा का तुलना हो रहा से, यानी 198 का तुलना 6 से, और जो पूछे उससे गुना, वह संख्या नीचे में रहता है, तो 7 गुना 5 35 से मल्टीपल हो गया। राइट आंसर आपका 6 से कटा दिए 6 18, 6 18 33 गुना 35 कर दे फटाक से 1155। इस प्रकार से फटाक से जवाब दे सकते हैं। क्लियर है। चलिए यहाँ देखिए इसको भी बनाते हैं। कहता एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 होगा, तो दोनों का अंतर 50 है, तो वह संख्या, यानी कि देखिए एक संख्या मान लेते हैं, एक संख्या, यहाँ पे एक्स वाई नहीं मानेंगे, ठीक है, डायरेक्ट बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। एक संख्या, ये दूसरा संख्या, ठीक है। तो एक संख्या जो भी है, मान लेते हैं एक संख्या 1 है, इसका बोला 3/5, ध्यान में रखना। तो बोल देंगे तो इस 1 का 3/5, तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला अंतर है 50, क्या है अंतर 50 है, तो जब भी भिन्न में रहे तो एक बात ध्यान में रखना है, एलसीएम लेना है। तो 5 इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक एलसीएम 5 1 का एलसीएम कितना होगा, बोलेगा 5 हो जाएगा, तो 5 से इसमें भी गुना कर देना, 5 से इसमें भी गुना कर देना, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये भिन्न खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 से हो गया 3, यानी अंतर यहाँ पे 2 का अंतर दिएगा 50 का, तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछा हुआ तो वह संख्या, तो संख्या कितनी, वह संख्या, यानी कि ये 5 वाला पूछा है, तो 5 से मल्टीपल, ठीक है। 2 से कटाएंगे 25 बने, 25 गुना 5 करेंगे तो 125, ये तो आ गया राइट आंसर। लेकिन अब इसको बिना इसको किए कर सकते हैं ना। देखिए एक संख्या के बोला 50 हो जाता, अंतर 50, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना का है, बोलेगा अंतर 2 का है, तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। पूछा संख्या, तो हमने पहले बोले भिन्न में संख्या नीचे में रहता, तो नीचे में 5 है ना, तो 5 से मल्टीपल कर दीजिए, तो फटाक से देखिए आंसर आया, बिल्कुल आया,
ठीक है। तो 125 आ गया। तो इस प्रकार से ना आपको फटाफट कर देना है, क्लियर है। चलिए देखिए 3 नंबर, कहते एक संख्या का 4/5, कोई दिक्कत ना भाई, 4/5 तो एक संख्या हो जाएगा 4/5 को एक का 4/5 करेंगे तो 4/5 हो जाएगा, है ना। कहता उस संख्या यानी वही वाला एगो संख्या, तो उसका कहता है 2/2 यानी 2/3, तो दूसरा का संख्या हो जाएगा एक का 2/3 तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में एक एज्यूम करके चलना भाई, XYZ आपको मानना नहीं है, ठीक, उससे छुटकारा पाइए अगर कुछ करना है तब, ठीक है। 2/3 हो गया। कहता 10 अधिक है, और अधिक कम का मतलब अंतर, ये माइंड में आप सेट कर लीजिए अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है तो ना। तो जब भी अधिक या फिर कम की बात करें तब आपके माइंड में आना चाहिए कि अंतर ये बोल रहा है, ठीक है। तो अधिक कम का मतलब अंतर होता है, अंतर हमेशा बराबर छोटा होता है। तो बोला 10 अधिक है। अब ध्यान से देखिए, इसको क्या कीजिए, भिन्न में है तो इसको पहले सरल भिन्न में बदलिए, ठीक है। रेशियो मेथड से बनाते थे ऐसे ना, तो वही वाला फॉलो कर ले मेरे भाई, रेशियो मेथड से बनाएंगे, ठीक। रेशियो मेथड बहुत ईजी कर देता है, ठीक। तो 5 3 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा, बोलिएगा 15 हुआ। तो 15 जब होगा 15 से सभी में गुना कर लीजिए, ठीक है। और एक बात माइंड में सेट रखिए, ये जो एलसीएम 15 आया ना, एलसीएम ये आपका टोटल को भी दर्शाएगा, यानी इसको टोटल भी कह सकते हैं, ठीक है। तब 5 से कटाइए, 3 बार में कटा, 3 से कटाइए 5 बार में कटा, यानी हो गया 4 दूना 4 3 12 और 5 दूना 10। अधिक कम का मतलब अंतर, तो 12 और 10 के बीच का अंतर बोलिएगा तो 2 का आती है। अधिक का तुलना अधिक से कर दिए, अधिक का तुलना अधिक से कर दिए, 12 ये 10, तो 12 10 कितना, ये वाला फर्स्ट वाला संख्या कितना अधिक है, 2 अधिक, इससे 2 अधिक है। लेकिन आपको वो भी ध्यान में नहीं रखना, बस अधिक कम का मतलब अंतर रखना, ठीक है। तो 12 10 के बीच का अंतर 2 का, अंतर का तुलना अंतर से जो पूछा उसे कहता संख्या ने टोटल पूछ रहा है कि संख्या कितनी, यानी टोटल बता दो। टोटल हमने बोला कि एलसीएम कहलाता है, ठीक है। तो 15 है तो 15 से मल्टीप्लाई, 2 से कटा दिए 5 वाले 15 5 75, फटाक से राइट आंसर बोल दीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब 4th नंबर समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो कहता है एक संख्या के चौथे 5वें भागों का योग यदि कर दें तो तीसरे भाग से 28 बड़ा है। अब बड़ा छोटा का मतलब भी वही हुआ अंतर, ये भी बात आप माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। बड़ा छोटा अधिक कम वृद्धि ये सब का मतलब अंतर। तो देखिए यहाँ पे आपका 3 गो संख्या, एक तीसरा है, एक चौथा की बात करें क्या है, एक 5वां की, पहले अलग अलग कर लेते हैं। एक संख्या के चौथे का मतलब 1/4, ठीक है। चौथे का मतलब 1/4 और वे 5वें भाग का मतलब 1 का 5वां भाग, 1 का चौथे भाग, तो 1/4 कर लीजिए। अब 1 का 5वां भाग तो 1/5 कर लीजिए, ठीक है। कहीं दोनों का योग, चलिए बाद में योग करेंगे। उसके तीसरे भाग से 28 बढ़ा, तीसरा भाग यानी कि 1/3 से, ठीक है। तो हमने क्या बोला, पहले जब भी भिन्न में रहे तो उसे क्या करना है कि सरल भिन्न में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। तो सरल भिन्न में सरल चेंज करने के लिए एलसीएम लेते हैं हर का, ठीक है, और प्रत्येक पद में गुना कर लेते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब भी भिन्न में रहे उसे सरल भिन्न में चेंज करना है तो हरों का एलसीएम से, जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना कर देते हैं, आपका सरल भिन्न में कन्वर्ट हो जाता है। अब बोले 3 4 5 का एलसीएम लीजिएगा 60 हो जाए, क्योंकि एलसीएम होगा नहीं तो आपस में सब गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 60 से यहाँ भी मल्टीपल कर लीजिए, 60 से यहाँ भी मल्टीपल कर लीजिए, 60 से यहाँ भी मल्टीपल कर दिए। और हमने पहले बताया एलसीएम आपको टोटल दर्शाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब 3 से कटेगा तो 20 या 60 हो जाएगा, 4 से कटेगा 15 बार में कट जाएगा, 5 से कटेगा तो 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बोला क्या, चौथे और 5वें भागों का योग, तो 15 और 12 है ना, तो 15 12 जोड़िएगा तो होता है 27, है ना, कहता योग। उसके तीसरे भाग से 28 बढ़ा, तीसरा भाग है 20 और 27 के बीच का अंतर बोले 7 का, यहाँ बोला 8 का, 28। तो बड़ा छोटा का मतलब अंतर, तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिए, है ना, अंतर का तुलना अंतर से जो पूछे उसे, तो वह संख्या यानी टोटल 60, तो 60 से मल्टीपल, 7 चौका 28, 6 चौके 24, 4 छक 24 ना, तो 24 पर 1 0 240, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो अपना कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। आइए 5 नंबर, कहता है किसी संख्या के 60%, देखिए परसेंटेज वाला प्रश्न आ रहा है, और परसेंटेज वाला चैप्टर हमने पहले ही बता दिया ना। यदि आप उसे ढूंढना चाहते हैं तो लिख लीजिए परसेंटेज RS अग्रवाल और SR91 मैथमेटिक्स लिख करके जो सर्च कीजिए आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि किसी संख्या के 60% का 3/5, ठीक है, यदि 36 हो तो वह संख्या कौन सी है, क्लियर है। यहाँ पे देखिए आपका ये वाला ऑप्शन इधर, ये आपका नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना। तो ये पूछा, तो इसको देखिए बहुत सारे तरीके से इसको भी मैं हल करूँगा, ठीक है, बस थोड़ा सा आपको जो क्या है ना समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है।
तो देखिए इसको भी बनाना था, कहता किसी संख्या का 60%। देखिए यदि मैं डायरेक्ट बोलूँ 60% का वैल्यू मुझे पता है 3/5 होता है, लेकिन आपको पता नहीं होगा, तो देखिए परसेंटेज डिलीट कीजिएगा 100 होगा, और 20 या 60, 20 पंचे 100 है ना। तो हमने पहले बताया था 20% का वैल्यू होता है 1/5, तो 60% का वैल्यू 20 कम 60 3 बार में, तो 3/5। इस प्रकार से हमने आपको पहले जो कि परसेंटेज में बताया था, ठीक है। यदि वो चीज़ याद है तो और आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बनाएंगे वैसे। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं इसको बेसिक मेथड से बनाऊंगा तो हम बोले एक संख्या x होगा, x का 60%, चलिए 60% लिख देता हूँ, ठीक है। परसेंट का मतलब गुना 3/5, यदि 36 हो तो हो जाएगा 36, इस प्रकार से होगा, x मान के बनाए। अब परसेंटेज डिलीट होगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। 20 या 60 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, है ना। अब 3 या 9, 9 चौक 36 हो जाएगा। अब 25, 25, 25 गुना 4 तो 100 हो जाएगा, x का वैल्यू 100। अब विदाउट बेसिक, अब विदाउट x माने यदि मैं बनाऊँ तो देखिए मैं इस प्रकार से बोल सकता हूँ, देखिए किसी संख्या के 60% का मतलब हमने बोला 3/5 होता है, ठीक है। ये तो पता होना चाहिए। कहता 36 हो तो वह कौन सी है भाई 36 हो, हमने आपको क्या बोला, वह संख्या ने टोटल पूछा, तो जो पूछा उससे गुना। यहाँ पे बोल हो गया 36, यदि 36 हो गया आंसर, यहाँ पे देखिए 3 गुना 3 कीजिए 9 हो गया, तो हुआ का तुलना हुआ से टोटल पूछा। टोटल हमने पहले बताया फ्रैक्शन में नीचे में रहता है 5 गुना 5 का मतलब गुना 25, तो 25 से मल्टीपल, तो 9 चौके 36, 25 चौके 100। बताइए कितना फास्ट बना। इस प्रकार से आप जो है कि बना सकते हैं, क्लियर है। चलिए मैं दोनों तरीका बता दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना हो, है ना। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहता है कि 740 का 35%, ठीक है। 5% का वैल्यू मैंने आपको बताया था 1/20। अब 35%, 5 कम 35 कितना है 7 बार में, तो 7/20 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कितना बार 7 यानी 7/20। यदि अभी भी समझ में ना आया तो 35% को डिलीट कीजिएगा, 100 आएगा, तब कटाइएगा 5 7 35, अब 5 से 20 बार में। लेकिन हमने आपको बताया है तो डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं डायरेक्ट बोलूँगा, आपको समझना है, क्योंकि आपको फास्ट चलना है, सब थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि 5% का वैल्यू क्या आता है, 10% का वैल्यू क्या आता है, 20% का वैल्यू क्या आता है ना। तो मेरे भाई हमने बताया है तो मैं डायरेक्ट करूँगा। जैसे 740 तो 740 हो गया, का मतलब गुना, ठीक है। का मतलब गुना 35% का मतलब बोले 5% का मतलब 1/20, तो 35% का मतलब 7/20, क्योंकि 5 कम 35 7 बार में, ठीक है। एक संख्या कहता है कि 34, कहता है एक संख्या से 34 अधिक है, मतलब कि कोई संख्या उससे 34 जो है कि क्या अधिक है। ये कौन, ये वाला अधिक है, तो हम बोले भाई अधिक नहीं रहा, हमें बैलेंस में रखना चाहिए, जिसको कम कर देते, ठीक है। क्या कर देते, कम। जैसे 34 कम किए, अब कहता है कि इसका जो भी आंसर आएगा इस संख्या का 2/5 कर दो, ये बोला, तो हम कर दिए 2/5। बोलिए किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब XYZ मानिएगा तो जाएगा लंबा प्रोसेस, टाइम जाएगा आपका, व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको डायरेक्ट कटाइए, बोले 0 0 गया गया, 2 से कटाइएगा, 2 3 6, 2 7 14, 37 गुना 7 कीजिए, 7 7 49 करिए 9, 7 21, 21 4 होगा 25। अब 49 में से 34 घटा दीजिए, ठीक है। तो 9 में से 4 गया तो 5, है ना। 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ बचा 2। अब बचा यहाँ 2/5, 5 से कटा दीजिए, 5 चौका 20, बचा 2 5 25, 45 दूना 90, तो बताइए फटाक से 90, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए 7 नंबर की बात करूँ, कहता किसी संख्या के 55%, ध्यान में रखना 55%, ठीक है। कोई संख्या उसका 55% होगा, ठीक है। और उसी संख्या बचकर तो वही संख्या के 25%, माना कोई संख्या एक बोला होगा, एक तो है ना, तो उसका 55%, 55 उसका 25%, 25 से रह जाएगा, ठीक है। 25 से कहता अंतर इतना है, तो अंतर दिया 11.10, ठीक है। 11.10। यहाँ पे अंतर देखिए, अंतर का मतलब हुआ क्या चीज़, अंतर, क्योंकि कम अधिक वृद्धि बड़ा छोटा सभी का मतलब अंतर, ठीक है। तो अंतर तो दिया है तो अंतर ही होगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर बोलिए तो कहता है बोलिएगा 30 का, तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछा उससे गुना। कहता उस संख्या का 75% कितना होगा, यानी कि उस संख्या का 75% आपसे पूछ दिया कितना होगा, ध्यान में रखना सबसे पहली बार। तो अब ये अंतर का तुलना अंतर से पूछा, तब उस संख्या यानी कि उस संख्या सबसे पहले देखिए, उस संख्या यानी कि टोटल वाला पूछा है, परसेंटेज में है तो टोटल 100 लेके माना है, तो 100 से मल्टीपल करेंगे, ये हो गया उस संख्या, ठीक है, वो वाला संख्या हो गया। अब कहता है वो संख्या का 75%। अब 25% का वैल्यू हमने लिखाया
कि 25% का वैल्यू होता है 1/4, तो 75% 25 के पर हम 3 बार में तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कठिनाई का सामना, तो 75% लिख दीजिएगा और इसको बाद डिलीट कर दीजिए 100, फिर इसको कट आंसर डन कर दीजिए, वही हो जाएगा। तो अब उस संख्या जैसे 100 से मल्टीपल की तो वो वाला संख्या आ गया। अब कहता है उसका 75% का मतलब 3/4। ठीक है, अब इसको कटाइए, ये दशमलव डिलीट होगा, 2 जीरो नीचे उतरेगा, 2 जीरो उतरेगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 3 से 3 गया, है ना। अब 4 से भाग दे दो, 111 में। ठीक है, तो 4 तिया 12 भाई 4 दूना 8 ना, 4 दूना 8 बचा 3 3 यानी आपका 31 हो जाएगा। 4 7 28 बचा के तो 3 यानी दशमलव देंगे तो हो जाएगा 30, फिर 4 7 28, फिर बचा 2 जीरो देंगे 4 5 20, 27.75 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और फटाफट देखिए क्या कहता है। कहता है यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दे तथा हर में 350 की वृद्धि कर दे तो परिणामी भिन्न 25/51 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है? ध्यान में रखना, समझिएगा। पहले मैं इसको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इसका, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट खींच दूंगा, ठीक है, विदाउट ABCD कुछ भी माने। अब भिन्न बराबर आपको पता होता है कि x/y होता है, ठीक है। अब कोई संख्या है, जब भी परसेंटेज वाला प्रश्न है तो 100 मान के आगे बढ़ना, ठीक है। कह 150 वृद्धि हो गया, 150% वृद्धि, तो 100 में से 150 और बढ़ गया तो 250 हो गया, है ना, 250, तो उसका अंश में हुआ ना, तो अक्ष का अब 250 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, पहले कॉन्सेप्ट समझा, तो अक्ष का 250 हो गया। अब कहता है हर में 350, तो 100 है पहले से, 100 में 350 बढ़ जाएगा, 450 हो जाएगा। अब उसका का मतलब गुना, उसका y, तो 450 हो गया। अब इसका हो गया 450, ठीक है, 450 परसेंटेज दे दीजिए, परसेंटेज दिए ना दीजिए, बात तो बराबर क्योंकि कट जाएगा, ठीक है। अब ये उतना हो गया। अब कहता है कि हो जाता है कितना, भिन्न हो जाता है 25/51, तो प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जैसे इसको हल के बोला इतना आंसर आ जाता है, तो दोनों आपका बैलेंस से होगा। तो कहता है मूल भिन्न, तो मूल्य भिन्न तो हमने एज्यूम किया x/y, देखिए मान के बताएं, ठीक है। अब इसको हल कीजिएगा तब का आंसर आ जाएगा। चलिए बोल सकते 0 0 गया, 5 से 25 25, 5 से 5 9 45, 5 से 5 बार में गया, 3 से 3 93, 3 से 17 51, बोल सकते हैं बिल्कुल। कोना कोनी गुना होगा, 5 से 15, नीचे में बचा 17, तो हो गया 15/17, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C ये हो गया। लेकिन अब बिना ABCD कुछ भी माने, XYZ माने, देखिए डायरेक्ट कैसे करता हूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझिए, 25 दिया गया 51, ठीक है, 25 क्या दिया गया 51 दिया गया। तो यहाँ पे बोला 150% वृद्धि, अंश में 150% वृद्धि होगा ना भाई, तो 100 का 100 है और 150 बढ़ जाएगा तो 250 हो जाएगा, तो 250 हुआ, तो अंश का 250 होता है। ये जो 250 हुआ ना, इसको क्या करना है, आपको नीचे कर देना, ध्यान में रखना, क्या कर देना, नीचे में कर देना, बस इतना सा करना है। यहाँ 350 है ना, हर में, तो हर जो है उसको अंश में कन्वर्ट कर देना, तो 100 वृद्धि 350 में 100 बढ़ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 450, काम तमाम हो गया। तो यही आपका मूल भिन्न हो गया। क्या गया, मूल भिन्न हो गया। अब 0 0 से कटा 5 25, 5 9 45 हो गया, है ना, 3 3 9 हो गया, और 17 3 51 हो गया, 5 से कटा 5 25, 5 15/17। तो इस प्रकार से आप बना सकते, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। कहता है कि एक संख्या के 3/4 का मतलब 3/4 का मतलब गुना 1/3 का मतलब 1/3 30 है। तो संख्या नहीं टोटल, तो टोटल हमने बोला नीचे वाला होता, तो फटाक से बना लीजिए ना। 30 है, यहाँ 3 3 गया, यहाँ देखिए 1 है, ऊपर में क्या 1 है, तो है का तुलना है से पूछा जो उससे मल्टीपल, तो 4 है नीचे में, 4 टोटल पूछा, टोटल 4 है, तो 4 से मल्टीपल कीजिए, 4 3 12, तो 120 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फटाक से बोल दीजिए भाई, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बोले किसी को दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज, कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शुरू से देखते आ रहे हैं तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। अब आइए देखिए 10th नंबर प्रश्न क्या दिएगा। कहता किसी संख्या के 1/3 के की मतलब गुना 1/4 का फिर से गुना 2/3 6 है, तो वह संख्या फिर से कर दीजिए वही चीज, 1/3 1/3, 1/4 1/4, 2/3 2/3, बोला 6 है। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला है बोलेगा, है का तुल्य है से 1 गुना 2, तो यहाँ 2 है, पूछा वह संख्या नहीं टोटल नीचे में दिखाता है 3 चौक 12, 12 तिया 36, 36 से मल्टीपल कर दीजिए, 2 से कटा दीजिए, 3 बार में 36 गुना 3 कर दीजिए, 3 6 तिया 18 कर 8 तो चलिए 1 3 3 9 1 10 108, यानी कि ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई, किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज कुछ नहीं होना चाहिए, है ना।
तो मैं जो डेलीज बाय डेलीज जो 10 प्रश्न का एक टारगेट रखा हूँ 8 PM में छोड़ने का, वो चीज़ हमने क्या कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हो सके तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं फिर मिलूँगा, ज़रूर मिलूँगा। धन्यवाद।